नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा प्रकरण जो इन दिनों महाराष्ट्र में हर घंटे एक चर्चा का विषय बना है। एक ऐसी युवती की आत्महत्या की गुत्थी जो अभी सुलझ नहीं पा रही है, उस विषय को गंभीरता से उठाने वाली महाराष्ट्र भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला, एक ऐसी महिला जब वो बोलती हैं तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की तरफ जो महिलाएं सुनती हैं वो निश्चित रूप से उनको ऊर्जा प्रदान होती है। चित्राताई वाघ हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर अब तक कहां तक बात पहुंची है, संजय राठौड़ पर अब तक मुकदमा या उनको जो उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का जो मांग उठाई जा रही है उसको लेकर अब तक कहां तक बात पहुंची है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे चित्राताई वाघ से। चित्राताई, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर, आज आप पुणे गई थी, उस सोसाइटी में गई थी जहां पर आत्महत्या का प्रकरण हुआ था, तो पूरी घटना पर अभी तक कहां तक मामला पहुंचा है, क्या है विषय जो इतना गंभीर है? हमने देखा कि एक बच्चे की मौत हुई है जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं 22 साल की है, और उसकी मौत हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार है महाराष्ट्र का एक मंत्री जिसका नाम संजय राठौड़ है। जिस दिन ये आत्महत्या हुई कुछ ही घंटे के बाद एक ट्वीट मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि बच्ची के माँ बाप को किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, और बिल्कुल दूसरे दिन 12 ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई। उस 12 ऑडियो क्लिप्स में उसे आत्महत्या करने के लिए रोकने से लेके आत्महत्या के बाद जो उसका मोबाइल था वो अपने हाथ में ले लो, दरवाज़ा तोड़ो, चाहे दरवाज़ा तोड़ो लेकिन वो मोबाइल हाथ में ले लो, इस प्रकार की पूरा जो बातें थी वो उसके साथ रहने वाले अरुण राठौड़ के मोबाइल में चल रही थी, जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई। और वो जो सामने वाला जिससे वो कह रहा था वो जो है वो महाराष्ट्र का वन मंत्री था, शिवसेना का मंत्री जो है संजय राठौड़ ही था, और उसी के वजह से आज एक बच्ची की जान गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आप देखेंगे 17 दिन हो गए लेकिन अब तक पुलिस ने FIR भी नहीं किया। FIR के लिए हमने पूछा तो कहते हैं कि उसके माँ बाप की कोई शिकायत नहीं है। माँ बाप की शिकायत ना भी हो लेकिन दूसरे दिन आने वाली ऑडियो क्लिप्स, बाकी की जो बातें सामने आई अलग अलग माध्यमों से, इसके लिए तो पुलिस ने तुरंत हरकत में आके स्यूमोटो में वहाँ पे FIR होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्योंकि सरकार का एक मंत्री है, सरकार वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। आपने PI को सीधे तौर पे कहा कि वो किसके दबाव में काम, बिल्कुल 100% पूरा दबाव उसके ऊपर था। और मैं ऐसे आज मुझे 24 साल हो गए समाज कारण में मैं काम कर रही हूँ। मैंने बड़े बड़े अच्छे अफसरों के साथ काम भी किया है जब मैं वुमेंस कमीशन पे थी, और मैंने देखे हैं बड़े बड़े IPS देखे हैं, मैंने DG साहब देखे हैं, हमने कमिश्नर साहब देखे हैं। कोई भी आए तो उनको पब्लिक सर्वेंट है, उसे 100 सवाल पूछने के उसे अधिकार है। और जब हम यहाँ पे गए वानावड़ी पुलिस स्टेशन में, यहाँ के जो सीनियर PI थे जिनका नाम लगड़ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। एक होता है ना एक एटीट्यूड, जैसे इनका कोई बाप बैठा हो कहीं पे भी कि भाई तू कोई भी आए तू अपने हिसाब से तू रह, मैं हूँ तुझे बचाने के लिए। ये जो एक एटीट्यूड रहता है ना, वो एटीट्यूड उस ऑफिसर में था, बिल्कुल था। और उसका बाप कौन है उसको हम बिल्कुल ढूंढ के निकालेंगे। नहीं, क्या आपको लगता है कि जो प्रकरण जिस तरह चल रहा है और जिस तरीके से होना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ है अब तक, जिस तरह से लगातार अगर पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है आपके कहने के अनुसार, तो क्या लगता है लगातार आवाज़ प्रचंड करने से नतीजा कुछ निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल हम लड़ेंगे और हम आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये लड़ाई सिर्फ पूजा चौहान और संजय राठौड़ तक सीमित नहीं है। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाया, आपने देखा कि जिस प्रकार से इसके पहले भी एक मंत्री था, अभी ये दूसरा मंत्री है, और जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये क्या करते हैं कि उनके समर्थन में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग उनके समाज के इकट्ठे करते हैं। मतलब खुद ने गलती करनी है और पूरे समाज को जो उन्होंने कहा कि ये भीड़ हमने बुलाई नहीं थी, उन्होंने ये बुलाई थी, बिल्कुल उन्होंने बुलाई थी, उनका ये शक्ति प्रदर्शन था। और आप कितने भी लोग बुला लो, आप निर्दोष नहीं हो सकते। आप कितने भी नारे लगा लो, आप निर्दोष नहीं हो सकते, क्योंकि आज सारे सवाल उसी जगह पे। अच्छा, उस फ्लैट में आप जूं के त्यों हैं जो सवाल है, वो ऑडियो क्लिप्स उसकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक, क्यों नहीं भेजा गया उसे? आज 17 दिन हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 2 लड़के उसके साथ रह रहे थे, जिनके सामने ये वाकया हुआ है, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। आज उनके हिरासत में कुछ नहीं है, दोनों जो है वो फरार हो चुके हैं।
ना पुलिस ने उनका, जब ये हो रहा था तो लास्ट की ऑडियो क्लिप मैंने सुनी, जब शायद पूजा की, नहीं शायद नहीं, बिल्कुल पक्का पूजा की डेथ हो चुकी थी, और तभी पुलिस जो है उससे पूछ रहे थे एक साइड में कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहती है, ये कहाँ, ये तू कौन है, ये कौन है, सब चल रहा था। और तभी दूसरे लाइन पे जो है, क्योंकि हॉस्पिटल की जो बाकी की जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी भी आवाज़ आ रही थी, पुलिस उनको सवाल पूछ रहे थे, वो भी हम सुन सकते हैं। और दूसरी तरफ से संजय राठौड़ था फ़ोन पे, और वो उसे कह रहा था कि तू वहाँ से निकल, बाहर आ जा। और वो कह रहा था मैं नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पुलिस मेरे से पूछताछ कर रही है। तो पुलिस ने इतना भी नहीं देखा कि उस मोबाइल पे फ़ोन आए कितने, कहाँ से आए, और अगर इसने किए तो कहाँ गए। उसका जिस मोबाइल में, जिस अरुण राठौड़ के मोबाइल में 12 ऑडियो क्लिप्स निकल सकती है, तो आप सोचिए कि उसके मोबाइल में और क्या क्या नहीं हो सकता। आप जब उस फ्लैट में गई आज, वहाँ पर आपने मुआयना किया, तो वहाँ ऐसा क्या संदिग्ध आपको दिखाई दिया जिसमें? वो फ्लैट तो सील है, उसके ऊपर आप उसका वो फ्लैट जो है वो सील है, पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं है। उसके ऊपर वाला जो फ्लैट है, मैं बिल्कुल वहाँ पे गई थी क्योंकि बिल्कुल वैसे के वैसे फ्लैट वो नीचे वाला था। मैंने देखा कि जहाँ से ये आत्महत्या हुई या उसकी हत्या हुई या उसको फेंक दिया, पता नहीं अभी क्या हुआ उसके साथ, वो हमने देखा। मैंने उसको देखा नहीं है, बच्ची को कभी नहीं देखा था, उसकी हाइट कितनी है पता नहीं, लेकिन वो मेरे कमर तक इतने वो ग्रिल थे। तो शायद क्या है वहाँ का जो सिनारियो, जो वातावरण क्या था, ये देखने में वहाँ पे गई थी। क्योंकि वो इतनी ऊंचाई नहीं थी मुझे, जो मैंने तो बम्बई से ही ये केस को मॉनिटर किया, मैं आज ही पूना गई थी, और वहाँ से इतने दूर से नीचे गिरने से मौत हो सकती है क्या, या कुछ। अभी मैं तो डिटेक्टिव नहीं हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, लेकिन हाँ, हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। और उससे ज़्यादा गलत क्या जाहिर होता है कि इसको ढकेल कर फेंका नहीं, ये इस निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस बारे में कुछ गलत कहना गलत हो जाएगा। हाइट के जो हम सच कह रहे हैं, जो हम सही कह रहे हैं, उसको भी ये लोग गलत साबित कर रहे हैं। और ये ऐसे 100% ये जो 12 ऑडियो क्लिप्स है उसमें और कोई नहीं, इस बच्ची का हत्यारा दूसरा तीसरा कोई नहीं, यही आदमी है, यही संजय राठौड़ है जिसके वजह से बच्ची की मौत हुई है। अच्छा, और आज तक सरकार जो है इसको बचाने में लगी है, ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। पहले की पुलिस और अभी की पुलिस, यानी देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब की पुलिस और अभी की पुलिस, कहा जाता है कि हर बार कोई प्रकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे पेश होती है जैसे वो न्याय कर रही हो, और वही तय करती है कि कौन मर्डरर है, किसने सुसाइड किया तो उसके पीछे मर्डरर ये व्यक्ति हो सकता है, ये आप ही लोग तय कर देते हैं और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहना है आपका? छोटा बच्चा भी कहेगा ये ऑडियो क्लिप में आवाज़ किसकी है, छोटा बच्चा भी कहेगा। पुलिस पर आरोप बिल्कुल, क्यों नहीं स्पष्टता दी थी पुलिस ने? सबसे पहली बात, जब ऐसे कुछ वाक़ये होते हैं तो लोग आजू बाजू के घर के लोगों को उठा के ले जाते हैं, ये हमने देखा है, इंटोग्रेशन करते हमने देखा है। और यहाँ पे तो एक बच्ची की जान गई है, और जो प्रत्यक्षदर्शी, जो वहाँ पे रहने वाले जो 2 लड़के थे, पुलिस ने उनको छोड़ दिया। ये संदिग्ध की बात नहीं है। जो 12 ऑडियो क्लिप बाहर आई, आज तक उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण पुलिस ने नहीं दिया, ये संदिग्ध की बात नहीं है। 100 कंट्रोल रूम को एक फ़ोन गया सुबह 7 से 7:30 के बीच में, जिसमें सब कुछ कहा गया कि उस लड़के ने हर चीज़ कबूल की है कि इसमें मेरा कोई सहभाग नहीं है, ये सब संजय राठौड़ की आवाज़ है, जो कुछ हुआ है इसका पूरा जिम्मेदार संजय राठौड़ है। ये कंट्रोल को जब बात बताई गई तो कंट्रोल ने तुरंत वो कमिश्नर साहब को ज़रूर ही बताया होगा, तो उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? और अगर मैं झूठ कह रही हूँ, तो अगर मैं तो कह रही हूँ पब्लिक में आप जाहिर कर दीजिए कि ऐसा फ़ोन आया था कि नहीं आया था, ये तो पता है, उसके ऊपर भी आपने चुप्पी साध के बैठी है। अगर यही सब रहा और नहीं हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आपकी तरफ से क्या? मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का विषय ये राजकारण का विषय नहीं है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए महिलाओं का विषय ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति के परे की है। और इसलिए सभी ने इकट्ठा होके, चाहे सरकार हो, मैं तो 15 साल उस पार्टी में थी जो रूलिंग पार्टी में थी, हमारे ही पार्टी के गृह मंत्री थे आर पाटिल, और आर पाटिल जी का नाम एक संवेदनशील गृह मंत्री है, लेकिन फिर भी जब वहाँ अन्याय होता था या जब सरकार, हमें ऐसे लगता था कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हमने आंदोलन किए, बिल्कुल आंदोलन किए, सरकार के विरोध में आंदोलन किए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट ये सरकार से ज़्यादा हमारी कमिटमेंट महिलाओं से है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ा जा रहा है महिलाओं को,
मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, दिन में 3-3 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, और फिर भी अगर हम चुप बैठे। माने कि आगे चल के चित्रताई वाघ निश्चित रूप से आगे और 100% ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, और जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारे लिए ये विषय सिर्फ राठौड़ और पूजा के लिए नहीं है। ये हमारी लड़ाई हमने चालू रखनी है और चालू रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे हो गया कि कोई मंत्री या कोई बड़ा आदमी इस प्रकार से महिलाओं का शोषण करे, महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो है निंदनीय बातें करे, और 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग इकट्ठा करें और इस प्रकरण को दबाए, प्रेशर क्रिएट करे, तो कौन सी लड़की, कौन सी महिला आगे आएगी? आप मुझे बताइए ना। क्या ऐसे माहौल में न्याय की उम्मीद की जा सकती है? और इसीलिए ये हमारी लड़ाई है। ये इन दोनों के लिए ही नहीं, ये महाराष्ट्र के हर उस लड़की के लिए जो आज जो शोषण हो रहा है उसका, उस महिला के लिए जिसका आज शोषण हो रहा है। ऐसे कितने किस्से मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है। और ये सब आवाज़ उन्हीं को साथ देने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थी चित्रताई वाघ। इन्होंने जिस तरह से बताया उससे तो निश्चित रूप से कि संजय राठौड़ पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं होगी, तब तक चित्रताई अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण की आवाज़ प्रदेश में उठनी ही चाहिए। महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, ये महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, लेकिन देखना ये होगा कि आगे इस प्रकरण में कितने परतें खुलती हैं। आज के लिए धन्यवाद।